Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying Social Science book of class 9th and this is our new NCERT book 2026 and this book name is Understanding Society, India and Beyond. In this book we are studying chapter number 2 Shaping of the Earth's Surface. We have already completed explanation in part 1 and part 2. जिन बच्चों ने explanation नहीं देखा है मेरा इस चैप्टर का part 1 का और part 2 का तो वो सबसे पहले जाके वो वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद ये जो पार्ट 3 जो है इस वीडियो का उसको आप लोग देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर का। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, पहले हम लोग जो है चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है मैं इस चैप्टर में एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज गिवन इन एमसीक्यू इज दैट, जो पहला जो क्वेश्चन जो इसमें एमसीक्यूज़ का वो गिवन है वो ये है, द अर्थ सरफेस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बाय ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज, बी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज, सी सनलाइट, मूनलाइट। आंसर दिस क्वेश्चन इज इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज। जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो पृथ्वी की सतह है, वो जो लगातार बदलती जा रही है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से क्या हो रही है, वो चेंज होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स का क्या एग्जाम्पल है? एंडोजेनिक फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो ये है, एंडोजेनिक फोर्स का जो एग्जाम्पल है उसमें क्या गिवन है? रिवर है, विंड है, अर्थक्विक है, सी वेव्स है, अर्थक्विक है और डी ऑप्शन जो है इसमें, हाँ डी हमारा सी वेव्स था। ओके, तो एग्जांपल जो है एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेनेशन में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी चैप्टर को, एंडोजेनिक फोर्स क्या होती हैं और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो एंडोजेनिक फोर्स जो है उसमें एग्जाम्पल दिया है अर्थक्वेक का। तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो है अपना बल दिखाती हैं, उसके कारण जो है ये जो है एक्टिविटी होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल जो है एंडोजेनिक फोर्स का इसमें गिवन है आपको, अर्थक्वेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होती है, उसका एग्जांपल क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पृथ्वी के ऊपर, वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, रनिंग वाटर, प्लेट मूवमेंट। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या होता है? बहता हुआ पानी। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एट द ओरिजिनल प्लेस, डिस्पोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एट द ओरिजिनल प्लेस। मतलब वेदरिंग का मतलब हिंदी में कहते हैं अपक्षय, मतलब चट्टानों का टूटना, ठीक है, और चट्टानों का टूटना अपने ही स्थान पे। ओके, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू प्लांट रूट्स। जो प्लांट रूट्स की वजह से जो वेदरिंग होती है, जो अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है और वो किस में होती है? फिजिकल वेदरिंग में होती है या केमिकल वेदरिंग में होती है? फिजिकल वेदरिंग जो कि हवा की वजह से होता है, ठीक है, जो वेदरिंग जो है हवा की वजह से हो रही है या समुद्र की लहरों की वजह से हो रही है या ग्लेशियर्स की वजह से हो रही है। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो केमिकल पदार्थ है जब तो वो जाके रॉक पे जब जाके गिरता है तो उसका जो है जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है उसके वजह से। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो क्या क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग वो होती है जब कोई भी आप देखें कोई भी प्लांट है वो एकदम रूट में जो है पत्थर की एकदम उसकी जड़ जो है पत्थर में जाके, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसमें जाके घुस जाती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। कई बार क्या होता है रॉक जो है उसमें जो जीव जंतु होते हैं उनके कारण क्या होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो जाती है। इरोशंस क्या होता है? Erosion means breaking of rocks only, removal of weather material, soil formation, mountain building. Okay, erosion को क्या कहते हैं हिंदी में? erosion को कहते हैं अपरदन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी जो है, मिट्टी पत्थर कंकड़ जो है जब एक स्थान से बह के दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इरोशन। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ वेदर मटेरियल्स। जो बड़ी बड़ी जो बड़ा रॉक था जब वो छोटे छोटे चट्टानों में टूटा और फिर वो जाके क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ठीक, एक स्थान से दूसरी जगह पे वो चला जाता है बह के या हवा के थ्रू या पानी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इरोजन। ओके, या ग्लेशियर्स की वजह से हो जाता है इरोजन कई बार। तो विच एजेंट फॉर्म वी शेप वैलीज। वी शेप वैली जो है किसकी वजह से बनती है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर। ओके, विच रिवर लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय डिपोजिशन। कौन से लैंडफॉर्म जो है वो फॉर्म होते हैं डिपोजिशन की वजह से? जॉर्ज होता है, वाटरफॉल होता है, डेल्टा होता है, कैनियन होता है। आंसर दिस डेल्टा। डेल्टा जो है वो नदी के मुहाने पे बनता है। नदी जो है अपने साथ जो
बहुत सारा सैंड और ये सब रेत पत्थर जो कंकड़ जो है वो ला के क्या कर देती है, एक डिपॉजिट कर देती है एक जगह। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, डेल्टा बनता है। विच ग्लेशियर लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय इरोजन, कौन सा ग्लेशियर जो है ग्लेशियर जो है लैंडफॉर्म जो है इसमें फॉर्म हो रहा है इरोजन के थ्रू। डेल्टा में, यूशिप वैली में और सेंट ड्यून्स में बीच में। आंसर दिस क्वेश्चन। यूशिप वैली जो है, यूशिप वैली किस तरीके से बनती है, यूशिप वैली जो है यू आकार की जो घाटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा तब कब बनती हैं, वो तब बनती हैं जब हिमनद की जो घाटी होती है वो अपने साथ उस जब बहुत सारा पत्थर और मिट्टी कंकड़ लेके आती है तो उसको क्या कर देती है, वो अधिक चौड़ा और गहरा बना देती है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, यू शेप की वैलीज फॉर्म होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोराइंस आर डिपॉजिट बाय। मोराइंस क्या होता है, मोराइंस जो होता है जब ग्लेशियर अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा अपने साथ लाते हैं और एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या होता है, मोरेन्स फॉर्म होते हैं। तो मोरेन्स कैसे, मोरेन्स आर डिपॉजिटेड बाय विंड के थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस या रिवर के थ्रू है, ग्लेशियर्स के थ्रू। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ग्लेशियर्स। ना ही ये सी वेव्स के थ्रू होता है, ग्लेशियर्स के थ्रू होता है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टीले, ये किससे फॉर्म होते हैं, रिवर्स के थ्रू, विंड्स के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू। आंसर दिस क्वेश्चन, हवा के थ्रू सैंड ड्यून्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट है यार्डन्स आर फॉर्म ड्यू टू। यार्डन्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ये जो है स्थलाकृति बनती है, रिवर इरोजन की वजह से बनती है, विंड इरोजन की वजह से बनती है, सी वेव डिपोजिशन की वजह से बनती है, ग्लेशियर डिपोजिशन की वजह से बनती है। तो यार्डन्स जो हैं दैट इज फॉर्म ड्यू टू विंड इरोजन, हवा के अपरदन के कारण जो होता है ये प्रोसेस, बड़े बड़े जो है ये स्थलकृति जो बन जाती हैं उनको यार्डन्स बोला जाता है। जब मिट्टी जो है, मिट्टी के थ्रू जो है ये हवा जब उड़ जाती है तो यार्डन जैसी स्थलकृति बन जाती है। विच कोस्टल लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड बाय सी वेव इरोजन्स, कौन सा लैंडफॉर्म है जो सी वेव के इरोजन्स के वजह से हो रहा है, डेल्टा हो रहा है, सी आर्क हो रहा है, सैंड ड्यून्स हो रहे हैं, मोराइन। आंसर दिस क्वेश्चन सी आर्क। सी आर्क में समुद्री मेहराब। ओके, beaches are formed mainly by earthquake, river erosion, sea wave deposition, volcanic eruptions and answer this question is बीच किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, earthquake की वजह से तो नहीं होते, मैंने आपको समझाया है, that is because of समुद्र की जो लहरें होती हैं जो अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब बहा के लेके आ जाती हैं, रेत वगैरह, तो वो एक जगह पे जमा कर देती हैं, दैट उसके थ्रू क्या होता है, बीचेस बनते हैं। बीच क्या होता है, जो समुद्र महासागर या झील के किनारे रेत कंकड़ और पत्थरों से बनी हुई जो स्थलकृति होती हैं, ये लहरों द्वारा लाई गई मिट्टी और रेत के जमाव के कारण क्या होता है, ये डिपोजिशन का काम करती हैं। तो इससे क्या होता है, बीचेस फॉर्म होते हैं। कई बार क्या होता है, लहरें होती हैं, टाइड्स होती हैं या समुद्र की जो धाराएं होती हैं वो लगातार रेत और अन्य पदार्थों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जब जमाव करती हैं, इस कारण बीच का जो आकार है वो समय समय पर बदलता भी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन केव्स जो है वो किसकी वजह से बनते हैं। लाइमस्टोन केव्स जो आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया भी था, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, स्टैलेसाइट्स कहाँ किसकी वजह से बनते हैं, स्टैलेसाइट्स आर फॉर्म्ड on cave floors, hanging from cave roofs, deserts, on mountains. Answer hanging from cave roofs. जो स्टैलेसाइट्स जो है ये केव रूफ से जो लटकती हुई आकृति है उससे फॉर्म होते हैं, हैंगिंग फ्रॉम केव रूफ्स, केव के ऊपर एक छत जैसी आकार बना लेते हैं, लटकती हुई केव रूफ्स बन जाती है, उसको स्टैलेसाइट्स बोला जाता है। केव रूफ में स्टैलेसाइट्स पाए उसी की वजह से बनता है। ग्लोफ क्या है, ग्लोफ इज रिलेटेड टू ये ग्लेशियर लेक फ्लड्स है एक तरीके का। एंड विच नेचुरल हैजार्ड्स इन्वॉल्व सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, कौन सा नेचुरल हैजार्ड्स जिसकी वजह से अचानक से मूवमेंट्स होती है रॉक्स और सॉइल में, दैट इज सुनामी, लैंडस्लाइड, टोर्नाडो, साइक्लोन। आंसर दिस क्वेश्चन इज लैंडस्लाइड। नेचुरल हैजार्ड एक प्राकृतिक हैजार्ड है, अचानक से मूवमेंट्स होती है, पत्थर और जो मिट्टी होती है वो ऊंचाई की ढलान से पत्थर पहाड़ों से खिसक के जो है नीचे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। एवलांचेस मेनली ऑकर इन कोस्टल एरियाज। तो आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि जो एवलांचेस हैं, सॉरी एवलांचेस नहीं, जो लैंडस्लाइड है वो किस किस एरियाज में होते हैं, ओके, इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट, एवलांचेस मेनली ऑकर इन कोस्टल एरियाज, डेजर्ट रीजन्स, माउंटेन स्नोई रीजन्स। डी ऑप्शन है रिवर प्लेन्स। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज माउंटेन स्नोई रीजन्स। जब बर्फ, ग्लेशियर जो होता है, जब बर्फ़ जो है जब खिसकती चली जाती है उसको हम कहते हैं एवलांचेस। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन भी बच्चों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जानना है डिटेल में, एवलांचेस क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो प्लीज़ आप लोग
वो वीडियोस देखेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट रिविजन हो जाएगा चैप्टर्स का। ओके, नेक्स्ट है सॉइल इज मेनली फॉर्म बाय, सॉइल किसकी वजह से, मिट्टी किसकी वजह से बन रही है, वेदरिंग की वजह से बन रही है। ठीक है, क्योंकि वेदरिंग क्या है, वेदरिंग में क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, लेकिन वेदरिंग में वो एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचते नहीं हैं। ठीक है, बस टूटते हैं पत्थर। ओके, तो उससे क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है मेनली। ओके, विच प्रोसेस ले डाउन सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर्स, विंड और ग्लेशियर्स, कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंट्स जो है नदियां भाग के ले जाती हैं और विंड के थ्रू सेडिमेंट्स जाते हैं, ग्लेशियर्स के थ्रू होता है। दैट ये प्रोसेस किस में होता है, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स कि सेडिमेंट्स जो है नदी अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये सब भाग के ले जा रही है, हवा के थ्रू हो रहा है ये प्रोसेस या ग्लेशियर्स के थ्रू हो रहा है, फिर वो एक जगह पे जाके जमा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। विच इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ अ रिवर, तो विच डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है रिवर का, दैट इज डेल्टा। ओके, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोज फॉर डेल्टा के लिए, तो आप पार्ट में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विच ग्लेशियर लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय डिपोजिशन, तो कौन सा ग्लेशियर लैंडफॉर्म जो है डिपोजिशन की वजह से बनता है, दैट इज मोराइन। मोराइन में क्या होता है, मोराइन में क्या होता है कि ग्लेशियर की वजह से क्या होता है, जब रेत और पत्थर जब वो घिस के आते हैं और मलबा सा जो है एक जगह आके जमा हो जाता है, उसको हम कहते हैं मोराइन। विच डेजर्ट अपने साथ जो है जब पड़े रहते हैं काफ़ी समय, तो क्या होता है, वो मलबा जो है पत्थर, रॉक, पत्थर, मिट्टी और ये सब अपने साथ रेत बहा के लेके आते हैं ग्लेशियर्स, तो और उसके साथ क्या होता है, मलबा भी होता है, तो जब ये सब इकट्ठा होता है दैट इज कॉल्ड मोराइन। विच डेजर्ट लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय विंड डिपोजिशन, तो कौन सा डेजर्ट बनता है, दैट इज सैंड ड्यून। ओके, रेत के टीले डिपोजिशन के थ्रू, विंड डिपोजिशन के थ्रू। विच कोस्टल लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय डिपोजिशन, डिपोजिशन के थ्रू क्या होता है, कौन सा कोस्टल लैंडफॉर्म मतलब कि तट के किनारे कौन सा जो है डिपोजिशन की वजह से कौन सी एक्टिविटी हो रही है, दैट इज बीच बन रहा है। ओके, समुद्र तट के किनारे। विच प्रोसेस हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को फॉर्मेशन होने में, सॉइल बनने में कौन सा प्रोसेस लगता है, दैट इज वेदरिंग। विच इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ इरोजन, कौन सी चीज़ जो है वो इरोजन का एजेंट नहीं है। इरोजन को हिंदी में क्या करते हैं, अपर देन वेंट, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सनलाइट। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सनलाइट। द मूवमेंट ऑफ वेदर मटेरियल इज कॉल्ड, जो मूवमेंट है वेदर मटेरियल की मीन्स वो डिपोजिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फोल्डिंग है या मेल्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जो वेदर मटेरियल है, जो भी रॉक या मिट्टी जो है वो कंकड़ जो रॉक्स जो टूटे हैं छोटे छोटे पीसेस में, मिट्टी के ढेर टूटे हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। विच लैंडफॉर्म इज क्रिएटेड बाय सी वेव इरोजन, सी वेव इरोजन की वजह से कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, दैट इज सी केव। सी केव क्या होता है, सी केव चट्टानों में लहरों द्वारा बनाई गई गुफा होती है। विच फोर्स बिल्ड्स माउंटेन्स, कौन सी फोर्स की वजह से माउंटेन्स बन रहे हैं, दैट इज एंडोजेनिक फोर्स की वजह से बन रहे हैं या विंड की वजह से बन रहे हैं, सी वेव्स के बन रहे हैं या रिवर्स के थ्रू बन रहे हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होती है, एंडोजेनिक फोर्स होती है जो फोर्स बाहरी हो रही है। हाँ, एंडोजेनिक फोर्स जो है जो बाहर, या नहीं एक्सोजेनिक होती है जो इंटरनल, सॉरी फॉर दैट। एंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन्स जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेचुरल मेनली शेप डेजर्ट्स, तो शेप जो डेजर्ट की जो शेप है वो किसकी वजह से बन रही है, रिवर्स की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से, ग्लेशियर्स के थ्रू, तो दैट इज विंड के थ्रू। ठीक है, एंड एंडोजेनिक फोर्स तो इंटरनल है और एक्सोजेनिक जो है वो एक्सटर्नल होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट है फ्लड प्लेन किस वजह से हो रहा है, जो बाढ़ के जो मैदान बन रहे हैं, रिवर डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, विंड इरोजन की वजह से हो रहा है, ग्लेशियर्स की वजह से, सी वेव इरोजन की। आंसर दिस क्वेश्चन रिवर के डिपोजिशन की वजह से फ्लड प्लेन्स आते हैं। विच इज अ कोस्टल इरोजन लैंडफॉर्म्स, कौन सा है, तो कोस्टल लैंड इरोजन, कोस्टल एरिया पे जो इरोजन की जो प्रोग्रेस स्थलकृति बनती है उसके थ्रू सी क्लिफ बनते हैं। सी क्लिफ क्या होता है, समुद्र की लहरों द्वारा काटी गई जो खड़ी चट्टान होती है उसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। ग्लेशियर्स मेनली फाउंड इन हॉट डेजर्ट, पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन्स, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यूज। तो ग्लेशियर्स जो है मेनली पोलर और हाई माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलेंगे आपको। डस्ट स्टॉर्म्स कहाँ कॉमन है, डस्ट स्टॉर्म्स तो डेजर्ट एरियाज में कॉमन होंगे। कौन सा डिजास्टर है जो कि कॉज्ड ऑफ बर्स्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर्स लेक, दैट इज ग्लोफ, GLOF। ओके, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। विच मैथड हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोजन, कौन सा मेथड जो मदद करता है सॉइल इरोजन में, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, दैट इज अफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन। ओके, ये रिड्यूस करता है बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। सी स्टैक्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ, जो सी स्टैक्स होते हैं
वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, क्या कोलैप्स होने के बाद फॉर्म होते हैं? डेल्टा, सी आर्क, सैंड ड्यून्स, मोराइन। तो आंसर सी आर्क। जब सी आर्क जो है ये कोलैप्स हो जाता है तो सी स्टैक्स फॉर्म होते हैं। विच प्रोसेस कंटिन्यूसली शेप द अर्थ सरफेस? कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जो है पृथ्वी जो है अपनी आकृति जो है बार बार बदलती रहती है। बेहतरीन रोशन डिस्पोजिशन की वजह से जो है पृथ्वी जो है अपना जो स्थलकृति वाली जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है पृथ्वी की सतह पे, उसको लगातार चेंज करते रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड dispositions. The main theme of this chapter is तो इस earth changing surface and landforms. Okay, very short answer question देख लेते हैं हम लोग. What is weathering? Breaking of rocks into smaller pieces at the original place. उसी स्थान पे एक बड़े से रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांधा, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. इरोजन क्या होता है? वेयरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट्स, मतलब बहा के ले जाना. मिट्टी पत्थर जो है उनको, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को जो बहा के ले जाते हैं नेचुरल एजेंट्स के थ्रू, हवा के थ्रू या फिर रेत के थ्रू या फिर ग्लेशियर्स के थ्रू या फिर समुद्री लहरों के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इरोजन. डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन होता है, 1 मिनट वेट फॉर दैट. हाँ, डिस्पोजिशन होता है द लेइंग डाउन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स. जो वो सेडिमेंट्स हैं उनको कैरी करके ले जाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन, और एक जगह जाके इसको जमा कर देना. एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस. एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो होती है पृथ्वी की सतह में इंटरनल होती हैं. एक्सोजेनिक वो होती हैं जो ऊपर होती हैं, मतलब बाहरी प्रक्रिया जो होती है. ओके, नेम टू एक्सोजेनिक एजेंट्स जो कि रिवर और विंड के थ्रू होती हैं. ओके, और जो हमने अभी मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी इसमें, हाँ मैं वहाँ पे आपको ये बता रही थी कि एक्सोजेनिक क्या होता है ना. तो एक्सोजेनिक था वो एंडोजेनिक था? हाँ, एंडोजेनिक था वो. हाँ, तो वो एक्सोजेनिक जो मैं समझा रही थी आपको, वो फोर्स रिवर और विंड जो है इसकी वजह से ही जो है उसी को, मतलब ये एग्जांपल है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो लगती हैं वो रिवर्स और विंड के थ्रू हैं. ये विच रिवर लैंडफॉर्म इज फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ रिवर? तो कौन सी नदी है जहाँ पे जो है माउथ ऑफ रिवर पे कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्म करता है? दैट इज डेल्टा. विच ग्लेशियर लैंडफॉर्म इज यू शेप? दैट इज यू शेप वैली. कौन सा डेजर्ट है लैंडफॉर्म है जो कि विंड पोजिशन के थ्रू है? दैट इज सैंडड्यून. रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं. विच कोस्ट लैंडफॉर्म अट्रैक्ट टूरिस्ट? दैट इज बीच. एवरीवन नोज दैट. व्हाट इज द मोराइन? मोराइन क्या है? डिपॉजिट ऑफ रॉक्स. रॉक्स को डिपॉजिट कर देना और बहुत सारे उसके साथ अपने साथ जो है तलछट, वो जो है गंद सी अपने साथ लेके आना और फिर ग्लेशियर्स को छोड़ देता है एक जगह पे, और उसके साथ मलबा भी आता है. दैट इज कॉल्ड मोराइन. जब वो वहाँ पे ग्लेशियर के थ्रू ये एक्टिविटी हो जाती है, जब बहुत सारे रॉक्स और अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है ग्लेशियर और उसे छोड़ देता है, वो मोराइंस बन जाते हैं. व्हाट इज यार्डंग? यार्डंग क्या है? एक ब्रिज है जो फॉर्म होता है किसके थ्रू? विंड इरोजन के थ्रू. व्हाट इज सी आर्क? सी आर्क क्या है? नेचुरल रॉक जो है, जो प्राकृतिक रॉक है, उसके अंदर क्या होता है? वो मेहराब जैसी जो है एक आकृति बनाते हैं, किसकी वजह से? सी वेव के इरोजन की वजह से. दैट इज कॉल्ड सी आर्क. लट इज लैंडस्लाइड क्या होता है? सडन मूवमेंट ऑफ अ रॉक एंड सॉइल डाउन अ स्लोप. अचानक से क्या होता है कि पत्थर और मिट्टी जो है खिसकती हुई ढलान के थ्रू, नीचे के थ्रू आ जाती है. इट्स हैपन्स इन मोस्टली इन हिल एरियाज. ओके, लाइक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड. ओके, वेयर यू कैन फाइंड मोस्टली इन रेनी सीजन यू कैन सी दैट देयर इज सो मच लैंडस्लाइड. एवलांची क्या होता है? सडन फॉल ऑफ स्नो डाउन ऑन अ माउंटेन स्लोप्स. अचानक से क्या होता है? बर्फ जो है माउंटेन के स्लोप के थ्रू खिसकने शुरू हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एवलांचे. ग्लोव क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है. विच प्रोसेस फॉर्म सॉइल? सॉइल किस तरीके से मिट्टी बनती है? वेदरिंग के थ्रू बनती है. विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय ग्राउंड वाटर के थ्रू? कौन से लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहा है? दैट इज लैंडस्टोन केव. व्हाट इज अ फ्लड प्लेन? क्या है फ्लड प्लेन? एक फ्लैट एरिया होता है रिवर के बिसाइड और रिवर, जो कि डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है. विच प्रोसेस कैरी सेडिमेंट्स? किस प्रोसेस में सेडिमेंट कैरी होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होते हैं. कौन सा मेथड है जो कंजर्व करता है सॉइल को? एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के. दैट इज पार्ट 3. तो डिफरेंशिएट बिटवीन वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंशिएट है, इसको हम समझ लेते हैं. फर्स्ट जो इन्होंने पॉइंट जो गिवन है उसमें वेदरिंग के बारे में दिया. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एट द सेम प्लेस. उसी जगह पे एक बड़ा पत्थर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है. दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. वेयरिंग अवे ट्रांसपोर्टेशन वेदर मटेरियल. जो वेदर मटेरियल जो टूटा है उसको वो एक जगह से दूसरी जगह भाग के ले जा रहा है. दैट इज कॉल्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर, विंड, और विंड के थ्रू हो सकता है वो, या फिर सी वेव्स के थ्रू हो सकता है, ग्लेशियर्स के थ्रू हो सकता है, रिवर के थ्रू हो सकता है. ओके, नो मूवमेंट ऑफ रॉक पार्टिकल्स. तो रॉक पार्टिकल्स की कोई मूवमेंट नहीं होती इरोजन के अंदर, और रॉक पार्टिकल्स को मूव किया जाता है रिवर्स के थ्रू, विंड के थ्रू, ग्लेशियर थ्रू, सी वेव्स के थ्रू. दैट इज हैपन इन इरोजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स इन शेपिंग द अर्थ सरफेस. रिवर का क्या रोल है पृथ्वी की सतह को
बदलने में, बार बार उसको चेंज करते रहते हैं। रिवर रोड्स रॉक्स इन द अपर कोर्स, रिवर क्या करती है अपने साथ रॉक को भाग के ले जाती है ऊपरी, जो नदी की ऊपरी सतह होती है वहाँ पे दे ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स डाउनस्ट्रीम, और नीचे की तरफ क्या करती है वो बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है डाउनस्ट्रीम में इकट्ठा कर देती है। दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स इन द प्लेन्स एंड द रिवर माउथ, और ये सेडिमेंट्स जो है प्लेन्स में या फिर जो रिवर का जो माउथ होता है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। दे फॉर्म लैंड फॉर्म सचेस, तो क्या क्या लैंड फॉर्म बनते हैं, कहीं कई बार वैलीज बनती हैं, फेल वाटर फॉल्स बन जाता है, फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं और डेल्टास बनते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया, तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स ओरिजिनेट इनसाइड अर्थ, जो अर्थ के अंदर से जो प्रक्रिया हो रही है दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस, दैट इज अर्थक्वेक, वोल्केनोस, फॉल्टिंग और फोल्टिंग हो रही है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे एक्ट करती हैं, वो रिवर की वजह से हो रही है, ग्लेशियर की वजह से, या फिर विंड या सी वेव्स के थ्रू, दैट वेयर डाउन और रीशेप करते हैं, बार बार क्या करते हैं अपने साथ लेके आती हैं रॉक, पत्थर, मिट्टी, कंकड़ और फिर सेडिमेंट्स वगैरह, और फिर दोबारा से क्या करते हैं स्थलकृति बना देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसका द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का प्रोसेस क्या है, वेदरिंग इज अ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस विदाउट मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा पत्थर होता है उसको छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं वो बिना किसी मूवमेंट के, और वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसा किसकी वजह से होता है, फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, विंड की वजह से हो रहा है या सी वेव्स के थ्रू हो रहा है। और केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जब कोई रासायनिक पदार्थ जो है वो पत्थर पे आके क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो उससे क्या होती है केमिकल वेदरिंग होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग या कोई प्लांट्स के थ्रू हो रही है या फिर कोई एनिमल्स जीव के थ्रू हो रही है, तो प्लांट्स कई बार क्या होता है, प्लांट्स जो है रॉक के अंदर अपनी रूट्स घुसेड़ देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग इज एसेंशियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, तो वेदरिंग जो है उसका काफ़ी अच्छा रोल है सॉइल को फॉर्म करने में, मिट्टी को बनाने में। एक्सप्लेन एट द 3 स्टेजेस ऑफ रिवर एक्शंस, तो क्या क्या स्टेजेस हैं, इरोजन हो रहा है, रिवर्स वेयर अवे रॉक्स, जो नदियां हैं अपने साथ पत्थरों को बहा के ले जा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, रिवर्स जो नदी जो अपने साथ सेडिमेंट्स को ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। डिपोजिशन में क्या होता है, नदी जो है एक जगह जाके इकट्ठा कर देती है सेडिमेंट्स को और न्यू लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं। हाउ डू ग्लेशियर चेंज द सरफेस, ग्लेशियर किस तरीके से सरफेस को चेंज करते हैं, ग्लेशियर क्या करते हैं, इरोड करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं रॉक्स को घिसते हुए, एंड वाइल मूविंग, जब वो चल रहे होते हैं, बर्फ़ जो है घिसते घिसते क्या करती है पत्थर और बड़े बड़े पत्थरों को ले जाती है अपने साथ। देखा आप यू शेप वैलीज बनती है, उसके वजह से यू शेप वैली जो होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक चौड़ी और गहरी होती है। दैट इज डिपॉजिट मोराइंस मेड ऑफ रॉक एंड सॉइल, ये क्या करते हैं वहाँ पे मोराइंस डिपॉजिट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉक्स और सॉइल्स के थ्रू, वहाँ पे कहाँ पे, ग्लेशियर्स में। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ विंड इन डेजर्ट, विंड का क्या काम है डेजर्ट में, विंड इरोड्स लूज रॉक्स, विंड क्या करती है जो रॉक्स होते हैं उसकी वजह से क्या करते हैं मिट्टी को ढीली कर देते हैं, और रॉक्स सैंड को, रेत को, ठीक है, तो विंड क्या करती है रॉक्स को और सैंड को अपने साथ इरोड करके ले जाती है। ये ट्रांसपोर्ट सैंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबे डिस्टेंस तक इसको लेके जाती है अपने साथ कैरी करके। कई बार क्या होता है कि एक जगह जाके सैंड जो है इकट्ठी हो जाती है तो उसकी वजह से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, और इट क्रिएट्स इरोशन लैंडफॉर्म्स, और इरोशन जब होता है लैंडफॉर्म्स का तो उससे क्या होता है यार्डन्स बनते हैं। ओके, हाउ डू सी वेव शेप कोस्टल एरियाज, किस तरीके से समुद्र की जो लहरें हैं वो किस तरीके से तट के किनारे पे एक आकास्थल कृति बना देती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली इरोड द कोस्ट लाइन एंड फॉर्म सी क्लिफ्स बनाती हैं, वो कई बार सी केव्स बनाती हैं, सी आर्क्स बनाती हैं। सी क्लिफ्स क्या होता है, समुद्र की लहरों द्वारा काटी गई खड़ी चट्टान, और सी केव क्या होता है, चट्टान में लहरों द्वारा बनाई गई गुफा, और सी आर्क्स क्या होता है, एक मेहराब बना देते हैं डिजाइन जैसा। ओके, सी स्टैक्स बनाते हैं कई बार। दे ऑल्सो डिपॉजिट सैंड टू फॉर्म बीचेस, और इस तरीके से वो डिपॉजिट करके सैंड कई बार बीचेस भी बना देते हैं। व्हाट आर ग्लोव्स, ग्लोव्स क्या है, वाई आर दे डेंजरस, क्यों डेंजरस है। ग्लोव्स स्टैंड फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, होता है ग्लेशियर की वजह से जो झीलों में जो बाढ़ आ जाती है, इट ऑकर्स व्हेन अ ग्लेशियर लेक सडनली बर्स्ट, ऐसा इसलिए होता है जब ग्लेशियर की जो झील होती है वहाँ से अचानक से पानी जो है बर्स्ट हो जाता है, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, दैट कैन डिस्ट्रॉय रोड्स, उसकी वजह से क्या होता है रोड्स पर तब खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ब्रिजेस, हाउसेस एंड फार्म लैंड, जो लोग के खेत वगैरह घर, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है इसी से। व्हाट आर लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स क्या है, मेंशन टू कॉजेस, लैंडस्लाइड क्या है, अचानक से जो मूवमेंट हो रही है रॉक्स की और मिट्टी की, और डाउन अ स्लोप, मतलब जो पहाड़ है वहाँ से खसकते खसकते नीचे की ओर आ रहे स्लोप, ढलान से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। एंड इट्स व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स के थ्रू होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू होते हैं, और स्टीप स्लोप्स के थ्रू भी होते हैं, जब जो उसकी चट्टान होती है बहुत ज़्यादा स्टीप होती है तब। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को,
ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू क्रॉप्स, क्रॉप्स को जो है पोषक तत्व प्रदान करती है। स्टोर्स वाटर, पानी को स्टोर कर लेती है। सपोर्ट्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को भी जो है सपोर्ट करती है, जो हमारे वन हैं और हमारी जो जैव विविधता है। फॉर्म द बेसिस फॉर एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर का एक बेसिस भी तैयार करती है। वाई सॉइल कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? नेम 4 मैथड। सॉइल कंजर्वेशन जो है प्रिवेंट करता है सॉइल इरोशन को, और जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। मेथड्स क्या है? अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, टेरेस फार्मिंग करना, कॉन्टूर प्लोइंग करना, ठीक है, डैम्स को चेक करना। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन वी शेप वैली और यू शेप वैली में क्या डिफरेंस है? वी शेप वैली जो है रिवर्स की वजह से होती है, यू शेप वैली ग्लेशियर की वजह से बनती है। और वी शेप वैली नैरो और डीप होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, और यू शेप वैली जो है वाइड होती है विद अ फ्लैट फ्लोर, फ्लैट फ्लोर होता है इसका। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा। डेल्टा किस तरीके से बनता है? डेल्टा इज फॉर्म व्हेन अ रिवर स्लो डाउन नियर इट्स माउथ एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स। डेल्टा तब बनता है जब अपने साथ रिवर जो धीरे धीरे जो है नदी का जो मुहाना होता है, माउथ होता है, वहाँ पे जाके बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट कर देती है। ओवर टाइम क्या होता है, जब समय हो जाता है तो ये डिपॉजिट जो है एक फर्टाइल और टैंगुलर लैंडफॉर्म बिल्ड कर देता है। इंपॉर्टेंस क्या है स्टडिंग लैंडफॉर्म की? लैंडफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेचुरल प्रोसेस को समझने में, प्लान नाइट्रोजन सेटलमेंट्स को मैनेज करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को, और डिजास्टर्स की रिस्क है उसको कम करता है, और प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ वाटरफॉल। वाटरफॉल किस तरीके से बनता है? वाटरफॉल फॉर्म्स तब होता है जब रिवर फ्लो करती है ओवर अ हार्ड रॉक लेयर के ऊपर, और फॉलो करती है उसको सॉफ्ट रॉक लेयर से। तो सॉफ्ट रॉक लेयर जो है वो इरोड हो जाता है बहुत जल्दी, फास्टर, और एक स्टीप वर्टिकल ड्रॉप क्रिएट कर देती है, उससे क्या होता है? वाटरफॉल फॉर्म होता है। हाउ आर मेंडर्स? मेंडर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं? मेंडर्स तब फॉर्म होते हैं जब रिवर जो है अपने साथ इरोड करती है आउटर बैंक पे, ठीक है, और डिपॉजिट कर देती है सेटलमेंट्स को इनर बैंक पे, तो उससे क्या होता है? विंडिंग बैंड्स हो जाते हैं। मतलब एक मेंडर्स फॉर्म की जो शेप होती है वो सांप के आकार की होती है, ठीक है, तिरछी, एड़ी तिरछी तिरछी बैंड्स हो जाते हैं इसमें। ओके, व्हाट इज अ फ्लड प्लेन? हाउ इट इज फॉर्म? फ्लड फ्लैट होते हैं, बाड़ी मैदान जिसको हम कहते हैं, फ्लैट होते हैं, फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। beside a river it is formed when river deposit fine sediments, जब रिवर अपने साथ लेके आती है ड्यूरिंग फ्लड्स के दौरान तब बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सी के वो सी आर कैसे होता है? सी वेव्स जो है वो समुद्री जो लहरें होती हैं वो वीक पार्ट जो होता है कोस्टल रॉक को उसको इरोड करती हैं और एक सी केव फॉर्म कर लेती हैं। कंटिन्यूएशन जब होता है तो वो केव्स जो और इनलार्ज हो जाती है, उसमें कट करते थ्रू द रॉक, तो क्या होता है? सी आर्क बन जाता है। ओके, व्हाट इज सी स्टैक? क्या होता है? सी स्टैक एक टॉल पिलर होता है रॉक का, जो कि लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द रूफ ऑफ, जो कि रूफ जो होती है सी आर की उसके पीछे होता है, वो कोलैप्स हो जाता है किसकी वजह से? वेव का जब इरोशन होता है समुद्री लहरों का। लाइमस्टोन केव्स किस तरीके से फॉर्म होती हैं? ग्राउंड वाटर कंटेनिंग वीक एसिड्स, जो इसमें की क्या होता है? डिजॉल्व होते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और जो है रॉक्स में, लाइमस्टोन रॉक्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड तक, तो फॉर्मिंग क्या करते हैं? अंडरग्राउंड केव्स बन जाती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेलेसाइट्स और स्टेलेगमाइट्स में क्या डिफरेंस है? स्टेलेसाइट्स और स्टैलेगमाइट्स में क्या डिफरेंस है? हैंग फ्रॉम द केव रूफ। तो स्टेलेसाइट्स जो होती हैं वो लटकती होती हैं केव की रूफ में, और जो स्टैगमेंट होती है वो अपवर्ड होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं केव फ्लोर में। फॉर्म बाय मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम ड्रिपिंग वाटर के थ्रू ये फॉर्म होती हैं, ये फॉर्म होती हैं फ्लोर के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम मिनरल से फॉर्म होती है लेकिन डिपॉजिट ऑन द फ्लोर। एवलांचे क्या है? दो सेफ्टी मेजर बताइए। एवलांचे एक सडन मूवमेंट है जब लार्ज ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जो बर्फ़ जो है माउंटेन स्लिप के थ्रू फिसल के नीचे आ जाती है। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? फॉलोइंग वेदर वार्निंग्स, आप पहले से वार्निंग सिस्टम से अवेयर रहें। अवॉइड ट्रेवलिंग इन अवलांचे प्रोन एरियाज, और जो एरियाज प्रभावित हैं अवलांचे से प्रभावित क्षेत्र हैं, ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल हो रहा है तो उन एरिया में जाना अवॉइड करें। व्हाट द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स का क्या इफेक्ट है? उससे जो है लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। डैमेज टू रोड्स और ब्रिजेस, कई बार क्या होता है रोड्स और ब्रिजेस जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का, फार्मलैंड का, डिसरप्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, इस वजह से क्या होता है। इंपॉर्टेंस क्या है डेल्टास की? ये कल्चर के बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, रिच डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, प्रोवाइडिंग फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो लोग जो हैं आपके आसपास वाले एरिया में आके बस जाते हैं। वाई बीचेस इंपॉर्टेंट क्यों है? बीचेस सपोर्ट करते हैं कोस्ट लाइन को वेव एक्शन से, सपोर्ट करते हैं टूरिज्म, आए दिन आपको टूरिज्म देखने को मिलेगा।
एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, के लिए बीचेस जो है हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है। हाउ डज बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो किस वजह से हो रही है? बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स इसलिए हो रही है कि जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं रॉक्स के अंदर, उसमें क्रैक आ जाता है और एनिमल्स और माइक्रोनिज्म भी क्या करते हैं, कई बार रॉक्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। वाई इज एफोरेस्टेशन इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन, तो एफोरेस्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रीज रूट्स जो होती हैं वो होल्ड करती हैं सॉइल को और रिड्यूस करती हैं इम्पैक्ट ऑफ रेन ऑफ विंड को और प्रिवेंट करती हैं टॉप सॉइल को कि वो जो है बह के चले ना जाए। ओके, थ्री डिफरेंसेस क्या है रिवर इरोशन और ग्लेशियर्स में? रिवर जो है यूज़ करते हैं फ्लोइंग वाटर को, जबकि ग्लेशियर्स जो है यूज़ करते हैं मूविंग आइस को। रिवर जो है वी शेप वैली फॉर्म करते हैं, ग्लेशियर फॉर्म करता है यू शेप वैली। ओके, रिवर डिपॉजिट करता है एल्यूवियम सॉइल जिसको जड़ों मिट्टी कहते हैं, जबकि ग्लेशियर डिपॉजिट करते हैं मेराइन्स बनाते हैं वो। एक्सप्लेन हाउ वेदरिंग इरोशन एंड डिपोजिशन वर्क टुगेदर टू शेप द अर्थ सरफेस। वेदरिंग किस तरीके से काम करती है इरोशन का, इरोशन किस तरीके से काम करता है, डिपोजिशन का काम क्या है पृथ्वी की सतह पर स्थलकृतियों को बनाने में। वेदरिंग ब्रेक करता है रॉक्स को स्मॉलर पीसेस में, इरोशन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इन मटेरियल्स को। डिपोजिशन क्या करता है, एक जगह लाके जमा कर देता है, एल्सवेयर क्रिएटिंग न्यू लैंडफॉर्म बन जाते हैं जैसे कि डेल्टा, फ्रंट प्लेन, बीचेस एंड सैंड ड्यून्स। तो एजर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एजर्शन जो गिवन है, वेदरिंग हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, और ये तो बिल्कुल सही है, वेदरिंग तो करती है सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, तो दोनों ही सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड जो है दैट इज रिवर फॉर्म डेल्टा से द माउथ, तो ये बिल्कुल सही है। रिवर डिपॉजिट करते समय व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस, तो आंसर दिस क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो है सिर्फ ए ही सही है, सेकंड वाला ऑप्शन का सही रीजन जो है वो सही नहीं है। एजर्शन में दिया ग्लेशियर्स जो है फॉर्म करते हैं यू शेप वैलीज और ग्लेशियर इरोड करते हैं रॉक्स व्हाइल मूविंग, तो इसका भी जो है ए बिल्कुल सही है कि ग्लेशियर जो है वो यू शेप वैली फॉर्म करते हैं। सैंड ड्यून्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स, विंड डिपॉजिट सैंड इन डेजर्ट रीजन, तो इसका सैंड ड्यून्स जो है वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, इसको रेत के टीले बोलते हैं। विंड डिपॉजिट सैंड्स इन डेजर्ट रीजन्स, ओके, ये रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ, बीचेस आर फॉर्म बाय सी वेव डिपोजिशंस, तो सी वेव डिपोजिशन के थ्रू क्या बीचेस फॉर्म होते हैं, तो एजर्शन जिसका ट्रू है, सी वेव ऑलवेज इरोड कोस्ट लाइन, तो ये रीज़न फॉल्स है इसका। एजर्शन क्या, लैंडस्लाइड ऑफन ऑकर हैव आफ्टर हेवी रेनफॉल, यस दिस इज ट्रू। रेन वाटर वीकन्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, तो ये स्टेटमेंट जो है इसका ये सही नहीं है। एफोरेस्टेशन हेल्प्स जो है कंजर्व करते हैं सॉइल को, हाँ जब ज़्यादा से पेड़ जो है ग्रो करेंगे तो कंजर्व होगी हमारी सॉइल। ट्री रूट्स बाइंड करते हैं सॉइल को टुगेदर। यहाँ पे इन्होंने मतलब लिंक नहीं बैठ रहा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एजर्शन दिया है ग्लोब्स आर डेंजरस नेचुरल हैजार्ड्स बिकॉज सडन फ्लड एंड ग्लेशियर लेक्स, ओके, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट स्लाइड्स हैंग फ्रॉम केव रूट्स, ये भी सही है। दे फॉर्म फ्रॉम मिनरल डिपॉजिट बाय ड्रिपिंग वाटर, तो ये नहीं है। एजर्शन इसका जो लास्ट है वो ये है, अर्थ की सरफेस लगातार बदलती रहती है बिकॉज ऑफ रीजन का इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल मॉडिफाई लैंडफॉर्म्स, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी की जो सतह है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण क्या होती है, वो कंटिन्यूसली क्या करती है, मॉडिफाई करती है लैंडफॉर्म्स को। थैंक यू फॉर प्लीज़ watching my video and please like, share and subscribe my channel.